तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका ज्ञान गौतम क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से एक शानदार से वीडियो लेके आए हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में बाबू पढ़ने वाले हैं नरेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? नरेशन पढ़ने वाले हैं, जो कि काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आज हम लोग इतना तो जरूर सीख जाएंगे कि नरेशन में यदि हमारे पास सिंपल सा सवाल आएगा तो हम लोग कैसे करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में तो सब नरेशन पढ़ाना संभव नहीं है बाबू। ठीक है, तो मैं प्रयास करूंगा आपको समझाने का। मैंने इधर कुछ क्वेश्चंस को लिखा है, मैं आपको ये 5 क्वेश्चन को करवाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि नरेशन होते क्या है, नरेशन होते क्या है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? नरेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमारे पास है नरेशन। नरेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कथन। क्या बोलते हैं बाबू? कथन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कथन बोलते हैं। तो नरेशन को आज हम लोग करने वाले हैं, नरेशन को। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि नरेशन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले कि सर नरेशन होता क्या है, यदि आप हमसे सवाल कीजिएगा कि सर नरेशन क्या होता है, कोई हमसे पूछ दे कि नरेशन किसे कहते हैं, तो बाबू आपको सबसे पहले बताना है कि नरेशन की दूसरे भाषा में, यानी इसको हम लोग नरेशन की जगह पे क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग स्पीच भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्पीच। यदि आपसे कोई पूछे तो आप बोलिएगा कि हम स्पीच भी कर सकते हैं इसको। कहीं कहीं पे आपको बुक में डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच लिखा हुआ रहेगा। कोई सवाल हमारे पास डायरेक्ट में लिखा हुआ है तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बोलते हैं। सबसे पहले आप ये समझो कि नरेशन होता क्या है। व्हाट इज नरेशन? याद रखना है कि समथिंग इज said by someone is called narration या अदरवाइज आप बोल सकते हैं स्पीच। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? स्पीच भी बोल सकते हैं, नरेशन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको नरेशन क्या होता है आपको मैंने यहां पे बता दिया। अब आपको मामू ये बता देता हूं कि जो नरेशन होते हैं बाबू, वह 2 प्रकार का होता है। नरेशन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले कि सर एक होता है डायरेक्ट स्पीच। क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच होता है, डायरेक्ट स्पीच। एक होता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब आपको मैं इसका डेफिनेशन तो नहीं लिखूंगा, मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, आप बिल्कुल आसानी शब्दों में समझ जाइएगा। मान लीजिए डायरेक्ट स्पीच कहने का मतलब यह है कि यदि किसी के द्वारा कही गई बातों को हम हूबहू उसी के तरह बोल दें, है ना। हम यदि किसी को बोलो कि तुम जाओ, और अभी हम भी उसको बोला हमको तुम जाओ, हम भी उसको बोल देंगे कि तुम जाओ, सेम बोल दिए ना, कुछ भी डिफरेंस तो आया नहीं। तो जिस किसी के द्वारा कही गई बातों को हूबहू उसी के शब्दों में कह दिया जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ही सेड आई एम रेडी। ही सेड आई एम रेडी। यदि यहां पे ये रहे कि ही सेड आई एम रेडी, तो इसको हम लोग कैसे बोलेंगे? ये तो मेरा क्या है? डायरेक्ट स्पीच में है। ही सेड आई एम रेडी। ठीक है ना, आपको याद रखना है। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या बोलेंगे? तो इसी का इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि किसी के द्वारा कही गई बातों को हूबहू उसी के शब्दों में न कहकर उसके आशय या सारांश के रूप में कहा जाए। तो इसी को यदि हम बाबू इनडायरेक्ट फॉर्म में बनाएंगे, इसी चीज को जब इनडायरेक्ट फॉर्म में बनाएंगे तो हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले ही का ही होगा, सेड का सेड होगा, इन्वर्टेड कॉमा को दैट में बदलते हैं। ठीक है ना, इन्वर्टेड कॉमा को दैट में बदलते हैं, और फर्स्ट पर्सन आरवी का सब्जेक्ट होता है। अभी हम लोग पढ़ने वाले, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये आपका डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है, और नीचे वाला जो है वह इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है। तो ही सेड दैट, फर्स्ट पर्सन आरवी का सब्जेक्ट यहां हो जाएगा ही। यहां पे एम था, इसीलिए सेड के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये पास्ट जा रहा है इसलिए हमारा क्या लगेगा? वाज लगेगा। तो ही वाज, ही आई एम रेडी था, यहां पे था ना आई एम रेडी, तो यहां पे कर दो आई एम रेडी, तो ही वाज रेडी। कोई दिक्कत? तो आपको यहां से मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। सर ये वाला तो आपने बताया कि ये जो है वह डायरेक्ट स्पीच में है और यही इनडायरेक्ट स्पीच में है। कोई दिक्कत? आपको मैंने पहचानने के लिए बता दिया। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा बाबू? इसमें 2 चीज होता है। यदि हमारे पास डायरेक्ट स्पीच लिखा रहेगा, इसमें हमारे पास 2 पोर्शन है। आप एक चीज, मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं, अब आप इसमें समझिए। इसमें 2 पोर्शन हमारे पास आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? एक आ रहा है हमारे पास जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, और एक जो है हमारे पास इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। याद रखिएगा बाबू, जब कोई सेंटेंस, ये देख रहे हैं ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। याद रखना है, रिपोर्टिंग।
रिपोर्टिंग वर्ब। इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं बाबू? रिपोर्टेड। रिपोर्टेड क्या बोलते हैं? स्पीच। यानी आप एक दो चीज जान लो, यदि कोई भी इन्वर्टेड कॉमा से बाहर हो, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहेगा उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हो, आप देख रहे हैं कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ आई एम रेडी, यह इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। इसका मतलब ये क्या होगा? रिपोर्टेड स्पीच है। हमारे पास क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है और रिपोर्टिंग वर्ब है। तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान था, हम तो पहचान गए कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। बिल्कुल बाबू, ये है जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। कोई दिक्कत हमारे पास आ गया? चलिए अब हमारे पास एक चीज ध्यान देना है कि नरेशन चेंजेस। अब इसके बाद नरेशन क्या होता है? नरेशन दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच। अब हमको देखना क्या है कि एक ये भी जान गए कि इनडायरेक्ट स्पीच में दो पोर्शन होते हैं, एक होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब वाला पोर्शन, एक होते हैं रिपोर्टेड स्पीच वाला पोर्शन। तो अब हमको जानना है कि नरेशन चेंज, आपको याद रखना है बाबू कि नरेशन चेंज के नरेशन चेंज जो होता है ना वह तीन तरह से होता है। चेंज ऑफ स्पीच जो होते हैं वो तीन तरह से होते हैं। सबसे पहला सर क्या होगा? तो सबसे पहला होता है चेंज ऑफ पर्सन। क्या होता है बाबू? चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन होता है, ठीक है, चेंज ऑफ पर्सन। दूसरा क्या होता है? तो चेंज ऑफ टेंस। क्या होता है? चेंज ऑफ टेंस। और तीसरा बाबू क्या होता है? चेंज ऑफ क्या होता है बाबू? चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। नरेशन चेंज के कितने तरीके होते हैं? नरेशन चेंज के तीन तरीके होते हैं, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। यदि आपसे कोई पूछे तो बता सकते हैं कि नरेशन क्या होता है, नरेशन कितने प्रकार के होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, और चेंज यानी नरेशन चेंज के कितने तरीके होते हैं। तो आप बोलिएगा कि सर नरेशन चेंज के तो तीन तरीके होते हैं, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। इतना में कोई दिक्कत है तो आप हमें बताइए। यदि आपको कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कराना, यदि बच्चे बताएंगे तो मैं उसका रिप्लाई जरूर से जरूर करूंगा, ठीक है। तो हम लोग ये सीख गए नरेशन क्या होता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। तो मैंने जो आज क्वेश्चन लिया है बाबू वो हम लोग का फर्स्ट पोर्शन से रहने वाला है। किस पोर्शन से रहने वाला है? चेंज ऑफ पर्सन से रहने वाला है। क्या रहने वाला है? चेंज ऑफ पर्सन से। तो सर अब एक बात और बताइए कि चेंज ऑफ पर्सन से हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे? ध्यान देना बाबू, एक रूल होता है। एक रूल क्या होता है? जैसे कि फर्स्ट 1 2 3 कर दो, 1 2 3 फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, यहां पे ध्यान देना। एक मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन नो चेंज। कोई दिक्कत? ये दिक्कत होगा तो आप हमको बताइए, आपको हमारे ख्याल से दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, अब बोलेगा सर फर्स्ट पर्सन, सर एक बार फर्स्ट पर्सन बता दीजिए। बिल्कुल बाबू, मैं आपको फर्स्ट पर्सन बता देता हूं कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं आपको इधर मिटा देता हूं कि फर्स्ट पर्सन होता है क्या है, इधर बता देता हूं। इधर आप लोग आराम से नोट कर लीजिएगा, वीडियो को इसकी आराम से स्टॉप करके इसको लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट जो हमारा रहेगा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन। आपको पता है कि पर्सन कितने होते हैं? तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आई बी कौन है बाबू? आई बी जो है बाबू हमारा, ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट डायरेक्ट लिख देते हैं, फर्स्ट पर्सन में आता है, कोई दिक्कत? यू क्या है हमारा? यू हमारा सेकेंड पर्सन है, यू हमारा सेकेंड पर्सन है। और इसके बाद जो बाबू बचेगा ही, सी, इट में जो भी आने वाला है, ही आने वाला है, सी आने वाला है, इट आने वाला है, नेम आने वाला है, ये सब सर सब तो थर्ड पर्सन में आने वाला है, थर्ड पर्सन में आने वाला है। तो आपको हम बोल देंगे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन के जरिए आपको बहुत बढ़िया समझ में आने वाला है। चलिए हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बाबू? क्वेश्चन है कि ही सेज आई एम पुअर, ही सेज आई एम पुअर। तो मैंने आपको बताया है कि ये हमारे पास क्या है? तो सर ये हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब है, क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है, ये हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच है, हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टेड स्पीच है। जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होगा क्या होगा बताइए? जो इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर होगा वो हमारे पास क्या होगा? रिपोर्टिंग वर्ब होगा।
तो ये हमारे पास ही का ही होगा। यहां पे दो चीज हमारे पास ध्यान दीजिए, एक चीज और आप जान लीजिए, बदलेंगे कैसे, से को से में बदलेंगे बाबू, से को से में बदलेंगे, सेज को सेज में बदलेंगे, सेज को सेज में बदलेंगे। यदि हमारे पास से टू है तो टेल में बदलेंगे। जब यह इनडायरेक्ट स्पीच में है और यह डायरेक्ट स्पीच में है, जब यह इनडायरेक्ट स्पीच में जाएगा तो से का से होगा, सेज का सेज होगा और से टू का टेल होगा। और हमारे पास यदि सेज टू है तो क्या हो जाएगा वो, टेल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा। सेज टू को टेल में, से टू को टेल में और सेज टू को टेल्स में। और एक चीज और याद ध्यान रखिएगा, इन्वर्टेड कॉमाज को किस में बदलते हैं बाबू, तो दैट में बदलते हैं। आपके पास मैंने टोटल कॉन्सेप्ट बता दिया है चेंज ऑफ पर्सन का, जो आप आसानी से लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन के जरिए हम लोग कुछ करने का प्रयास करते हैं। ही सेज, तो ही सेज का क्या किससे बदलना है, तो सर सेज को तो आपने बताया सेज में बदलना है, तो सेज को सेज में बदलेंगे। तो ही सेज इन्वर्टेड कॉमाज है, इन्वर्टेड कॉमाज को किसमें बदलना है, तो दैट में बदलना है। तो ही सेज दैट। यहां पे हमारे पास क्या आ गया, ये देखिए, ये हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच वाला पोर्शन है। तो फर्स्ट पर्सन आरवी का सब्जेक्ट, तो आरवी तो ये है ना बाबू जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, रिपोर्टेड स्पीच है। तो फर्स्ट पर्सन आरवी का सब्जेक्ट, आरवी में सब्जेक्ट क्या है, तो ही है, तो इसको बदलना है इसमें, तो ही हो जाएगा। ही के साथ इज लगता है, पुअर का क्या हो जाएगा, पुअर। तो ही सेज दैट ही इज पुअर। अब हमारे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं है, दूसरे एग्जांपल से क्लियर करते हैं बाबू। क्या है कि सी सेज आई एम रीडिंग माई बुक, तो क्या होगा, सी का सी होगा, सेज का सेज होगा, इन्वर्टेड कॉमा का दैट होगा, फर्स्ट पर्सन आरवी का सब्जेक्ट होगा। तो यहां हो जाएगा सी हो जाएगा, सी के साथ इज लगता है, रीडिंग का रीडिंग होगा। क्या, अब फर्स्ट पर्सन आरवी का सब्जेक्ट, यहां पे माई भी तो फर्स्ट पर्सन है बाबू, तो माई भी फर्स्ट पर्सन में आता है, तो फर्स्ट पर्सन में क्या हो जाएगा, तो सी का क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हर हो जाएगा सर, और बुक का क्या हो जाएगा, तो बुक हो जाएगा। बताइए, तो सी सेज दैट सी इज रीडिंग हर बुक। चलिए एक क्वेश्चन को और लगाते हैं, इससे हमारा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला बाबू। क्या है, यू से, तो यू से को यू का यू होता है, से का से होता है। मैंने बताया ना कि से का से होता है, तो से का से लिख दिए, इन्वर्टेड कॉमा को दैट में बदल देंगे, कोई दिक्कत। और फर्स्ट पर्सन क्या है बाबू, तो फर्स्ट पर्सन आरवी का सब्जेक्ट होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा यू, और यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर लगेगा, यू आर रीडिंग फर्स्ट पर्सन आरवी का सब्जेक्ट, तो फर्स्ट पर्सन है तो आरवी के अकॉर्डिंग आइए बाबू। आरवी में यू है तो यहाँ पे तो यू नहीं लगाएंगे, योर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, योर बुक। क्या लगाएंगे, योर बुक, कोई दिक्कत। चलिए, यू से दैट यू आर रीडिंग योर बुक। चलिए अब हमारे पास है राम हमारे पास भी थर्ड पर्सन है। तो आपको मैंने बताया है कि थर्ड पर्सन जो रहेगा वो नो चेंज होगा बाबू। इन लिखा हुआ है मतलब नो चेंज। क्या होगा, नो चेंज। तो क्या होगा, राम का राम होगा, और सेज टू को किसमें बदलना है, टेल्स में बदलना है। तो राम टेल्स मी दैट, राम टेल्स मी दैट क्यों सर, तो दैट इन्वर्टेड कॉमा के बदले आया, और फर्स्ट पर्सन आरवी का सब्जेक्ट। तो क्या यहाँ पे भी राम ही लिख दीजिएगा, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे लिखेंगे राम के बदले में हम ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ही इज। सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट कहता है, तो किसके ऑब्जेक्ट, तो आरवी का ऑब्जेक्ट क्या है, तो ही इज। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मी का मी नहीं, मी का माई होगा, तो ही इज माई फ्रेंड, कोई दिक्कत। अब बताइए, और बाबू लास्ट वन जो है हमारे पास, लास्ट वाला जो है कि सी सेज टू मी आई लव यू, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और मुझे उम्मीद है कि आज वाला वीडियो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करना, ठीक है, और मुझे बताना। इसका मैं अगला पार्ट जो है मैं जरूर लेकर आऊंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।